टॉपिक है बीपीएससी प्रीलिम्स मुख्य यानी मेन और इंटरव्यू यानी साक्षात्कार। बहुत से बच्चे इसलिए घबराए हुए रहते हैं कि बीपीएससी और आईएएस बहुत बड़ा परीक्षा है, कठिन परीक्षा है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अभी जो बीपीएससी ने शिक्षक का परीक्षा लिया है उससे आसान है, सीजीएल से आसान है, यहां तक कि बिहार पुलिस और बिहार दरोगा से भी आसान है। कैसे, आप समझिएगा थोड़ा सा, फिर मैं सिलेबस पर आऊंगा। देखिए, बिहार पुलिस के परीक्षार्थियों की संख्या हो जाती है 12 लाख और इस 12 लाख में मात्र 21,000 बिहार पुलिस का पद होता है। अब सोचिए, यदि आप आरक्षण कोटा से हैं तब तो थोड़ा सा रियायत है, ज्यादा नहीं है, क्योंकि बाहरी लड़के अपने यहां ज्यादा आवास बनाकर आरक्षण में भी घुस रहे, तो इसलिए 21,000 पद पर अगर 12 लाख फॉर्म गया है तो कंपटीशन कितना टफ है अंदाजा लगा सकते हैं आप। जनरल वालों के लिए तो और टफ है, क्योंकि 75% जो है आरक्षित सीट हो गया और ये पहली बार इतना बड़ा बिहार पुलिस का निकला है। 21,000 इसके न पहले निकला है और न बाद में कभी निकलेगा। ये इतनी बड़ी बहाली नहीं तो होता था 3,000, 10,000, 11,000, 9,000, यही बहाली होते रहा। आगे आपको बता दें कि अगर आप सीजीएल का लेते हैं, जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम है आपका, इसमें पूरे भारत भर के लड़के बढ़ते हैं सीजीएल में, चाहे बिहार, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, हरियाणा हो या राजस्थान हो, हिमाचल प्रदेश हो, जितने हिंदी बहुल क्षेत्र के लोग हैं वो एग्जाम जरूर देते हैं, क्योंकि यहाँ सरकारी नौकरी की प्रायोरिटी ज्यादा है, इंडस्ट्री कम है। तो वैसी स्थिति में टोटल फॉर्म पहुंचता है 28 लाख। अब आप सोचिए कि 28 लाख आवेदन गया और बहाली की संख्या है 8,000, कितना टफ है। और उसमें भी बिहार जलवे करते हैं कि कुछ ही लड़के हैं जो बहुत अच्छे तैयारी कंपटीशन का करते हैं। तो ऐसी स्थिति में मेरा मानना है कि बिहार पुलिस, बिहार दरोगा सीजीएल से ज्यादा आसान है बीपीएससी, क्योंकि बीपीएससी में परीक्षार्थी फॉर्म ज्यादा पहले भर रहे थे। अब जो है मात्र 1,80,000 ही विद्यार्थी बैठते हैं, 1.80 लाख। अब बताइए कि अगर इतना विद्यार्थी बैठे और उसमें से मैक्सिमम लड़के, मुझे लगता है कि करीबन 1,60,000 जो लड़के होते हैं वो रेलवे के हो तैयारी करने वाले, सीजीएल की तैयारी करने वाले या फिर बिहार दरोगा की तैयारी करने वाले होते हैं, वो पीटी निकाल लेते हैं। हमने खुद बीपीएससी पीटी परीक्षा के दौरान हॉल में भी रहे हैं, मेन में भी रहे हैं, परीक्षार्थियों को परीक्षा दिलाया है सेंटर पर खड़ा होकर। हमने देखा कि पीटी में एकदम हुजूम रहता है, करीबन 80 to 90% स्टूडेंट उपस्थित होते हैं प्रीलिम्स परीक्षा में, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन मेन में जो पीटी पास कर गए हैं 100% रहना चाहिए, लेकिन 100% के जगह 60% आते हैं, 50% and 40% सीट रिक्त रहता है। सीट प्लान हो गया है और पता चलेगा कि 40% लड़के हैं नहीं। और तो और सर, अगर वो 40% लड़के जो परीक्षा 60% दे रहे होते हैं, वो दूसरे दिन वो भी गायब हो जाते हैं। वो एक दिन एग्जाम देने जाते हैं कि कैसा पेपर जा रहा है, इस बात पता चला कि 50% लड़का मुख्य परीक्षा में उपस्थित हो रहा, तो एकदम आसान हो जाता है मुख्य परीक्षा। अब पीटी मुख्य यानी पीटी मेन और इंटरव्यू तीनों की सिलेबस में थोड़ा बताना चाहूंगा ताकि समय कम में आप समझ सके। तो कंपैरेटिव था, लेकिन यहाँ देखेंगे आप, माफ कर 2023 का है, मैंने नेट से ही स्कैन किया है जानबूझकर कि आपको विश्वास हो सके कि ये मेरा नहीं बनाया हुआ है, बीपीएससी सिलेबस बनाता है। और उसी के आधार पर आप देखेंगे कि प्रीलिम्स का यहाँ दिया हुआ है कि 2 घंटे का होता है और 150 अंक के होते हैं। ऑब्जेक्टिव होता है, सभी जानते हैं,
जैसे आप बिहार पुलिस की परीक्षा देते हैं वैसे ही बीपीएससी का परीक्षा होता है। और देखिए फायदा क्या है कि बीपीएससी में अगर कोई पीटी निकाल लेता है तो फीमेल को 50,000 रुपया अकाउंट पर आ जाता है, चाहे वो किसी जाति की महिला। आप पीटी निकाल लीजिए और 50,000 आपके अकाउंट पर आ जाएगा। ये कहने मात्र का नहीं है, मैडम भी निकाली थी, मेन भी है, रिजल्ट आने वाला है, लेकिन बीपीएससी अगर उनका हो भी गया तो ड्यूटी नहीं करेगा। आपको मैं बता रहा हूं क्यों। पिछले साल भी उनका हुआ था, लेकिन वो इसलिए इंटरव्यू में नहीं जा पाए क्योंकि उनकी इच्छा ये नहीं थी कि हम जाके मोतिहारी में ड्यूटी करें, हम जाके दरभंगा में करें। वो चाहती है कि अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ रहें। और शिक्षक वाला उनका जो है बहुत आसान है कि भी वो छुट्टी लेकर बैठी हुई है घर में, आज तो छुट्टी ही है, तो कम से कम अपने बाल बच्चों के साथ है। अगर वीडियो बन जाती है तो उनको बाल बच्चों के साथ रहना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे वो यहाँ से 7 बजे निकलती है, 9 बजे स्कूल पहुंचती है, 5 बजे वहां से चलती है और आसानी से घर में फिर 6 बजे तक हाजिर हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में पूरा रात, पूरा सुबह जो है संध्या पूरे परिवार के साथ गुजरता है और इसलिए उनकी अपनी इच्छा। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि 50,000 रुपया उनके अकाउंट पर आया था और जितने परीक्षार्थी निकाले थे सबके अकाउंट पर 50,000 रुपया आया था। इसी ढंग से कुछ शेड्यूल कास्ट को भी बेनिफिट है, शेड्यूल ट्राइब को भी बेनिफिट है, लेकिन महिला तो सबको भरना चाहिए क्योंकि सबका रिजल्ट आ जाएगा। अकाउंट नंबर मांगता है, डालिए, 7 दिन के अंदर आपके अकाउंट पर 50,000 रुपया है। अगर आप IAS निकालती हैं तो बिहार सरकार देती है नेट 1 लाख रुपया पीटी निकालने का, ताकि आप उससे नेट की तैयारी बढ़िया से कर सके। 1 लाख तो कम नहीं होता, उतना में आसानी से मुख्य परीक्षा की तैयारी करके 1 या 2-3 बार कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये 50,000 रुपया महिलाओं को फायदा हो गया। अब आगे देखेंगे आप इसमें कितने कटअप जाता है। तो जो आप जीके जीएस पढ़ते हैं वही सेम सिलेबस होता है, बस अंतर इतना है कि आपको फॉर्म भरना है, परीक्षा देने जाना है, तैयारी अलग से नहीं करना है। जो तैयारी आप कर रहे हैं बिहार पुलिस का, बिहार दरोगा का, सीजीएल का, एसएससी का, सीएचएसएल का या बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का सेम सिलेबस है, कोई अंतर नहीं है आपको। बस हिम्मत आप नहीं जुटा पाते हैं, बाप रे बीपीएससी दिमाग में बन जाता है और इसी बाप रे वाले भय को जो पार कर जाता है वो सक्सेस हो जाता है। आगे देखेंगे इस 50 में कटअप कितना जाता है, मैं थोड़ा बता दे रहा हूं कि केवल अगर आप 95 क्वेश्चन से लेकर 110 क्वेश्चन के बीच बना देते हैं तो आप पास कर जाएंगे। हमेशा जिस समय में भारी क्वेश्चन होता है कटअप 95 जाएगा और जिस समय क्वेश्चन आसान होता है कटअप 110 जाएगा, 150। अब कोई भी अगर 3 विषय आप बढ़िया से पढ़ लेते हैं, जैसे इतिहास बढ़िया से पढ़ लीजिए, भूगोल बढ़िया से पढ़ लीजिए और संविधान बढ़िया से पढ़ लीजिए, आप 90 क्वेश्चन पहुंच जाएंगे आसानी से। बायोलॉजी थोड़ा सा पढ़ लीजिए, फिजिक्स पढ़ लीजिए और इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिए, आपका 110 से ऊपर क्वेश्चन खिल जाएगा। थोड़ा करंट, थोड़ा बिहार अगर जान के करंट जानना पड़ेगा, 25 से 30 क्वेश्चन करंट आता है, हमेशा ध्यान रखेंगे। एकमात्र अगर प्रतियोगिता दर्पण केवल आप मासिक लेना शुरू कर दीजिए और उसी को पढ़िए, आई टेल यू हाउ बीपीएससी पीटी में दोनों निकल जाएगा एकमात्र मैगजीन से हर महीना, लेकिन लेना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि एक बार करंट के किताब कोई जो खरीद लेते हैं आप लोग, ये जो टेलिया वगैरह कुछ इससे नहीं होने वाला है। सोचते हैं एकदम सतह ही कर ले, तो उससे नहीं होगा। आपको हमेशा समझ के पढ़ना होगा, एक बार में पूरा याद नहीं होता है बाबू। वो हम लोगों को पढ़ते ही आगे से पीछे से, हर महीने थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, वो ज्यादा याद होगा, इजी भी रहेगा। तो इस तरीके से ये आपका पीटी रहा। इसमें देखेंगे आप जो हिंदी होता है, मुख्य परीक्षा है, यहाँ देखेंगे वो तो पास कर गया। इसमें जो है अगर मुख्य परीक्षा में प्रत्येक पेपर के लिए जो है 3 घंटा समय मिलता है और ये एक एक करके नहीं देगा, दिया होगा तो हम आपको सामने लाएंगे। इसमें हिंदी केवल क्या करना है, पास करना है, यानी क्वालिफाई करना और कुछ नहीं। अगर ये पास कर गए हिंदी आप, ये 30 to 40% क्वालिफाइंग मार्क रखा जाता है, यानी कि 30% से 40% के बीच, जिसमें संज्ञा क्या है लिखना पड़ता है,
सर्वनाम किसे कहते हैं, वाक्य शुद्धि आता है, उपसर्ग आता है, प्रत्यय आता है, संधि विच्छेद आता है, मुहावरे आते हैं, लोकोक्तियां आता है, एक निबंध आता है। बस 100 अंक का होता है। कोई भी आदमी बढ़िया पढ़ने लिखने वाला 60 अंक 70 अंक ला देता है। तो आपको 30 से 40 के बीच लाना है। हिंदी क्वालिफाई, हिंदी बेल्ट के लड़के कर जाते हैं, अपने से सेल्फ कर जाते हैं। आगे देखेंगे आप, जो आप विषय देख रहे हैं वो 3 विषय यहाँ पर एडिंग होता है। एक 2 जीके जीएस का होता है, इसमें सामान्य अध्ययन जो है पेपर 1 और सामान्य अध्ययन पेपर 2, और तीसरा होता है एक निबंध का। ये सब आपको डिटेल हम दिखाएंगे। ये पेपर 1। तो इस तरीके से भी एक पेपर है, लेकिन इसको पेपर 2 हम लोग बोलते हैं जानबूझकर। तो ये 300 अंक का, ये भी 300 अंक का, ये भी 300 अंक का। आपको टोटल 900 अंक में ही मेरिट बनेगा। जो आप किसी भी, पहले लोग फिजिक्स से पढ़ता था, केमिस्ट्री एक पेपर लेता था, हम ही लोग खुद जो है आईएएस की परीक्षा दिए थे, तो उसमें हम लोग लोक प्रशासन रखे थे, 2 पेपर लोक प्रशासन और 2 पेपर हिस्ट्री रखना पड़ता था। अब ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपना एक जो वैकल्पिक विषय है रखते हैं, कुछ भी रखते हैं। बीपीएससी आईएएस का एक खासियत है कि अगर आप इतिहास से पढ़े ग्रेजुएशन तो भूगोल रख सकते हैं, कोई रोक नहीं है। अगर आप फिजिक्स से पढ़ते हैं तो आप मैथ रख सकते हैं, कोई रोक नहीं है। अब किसी विषय से अगर आप ऑप्शनल एक देते हैं तो उसमें केवल पास करना है। क्या करना है? क्वालिफाई 30 to 40%। बाकी उसके नंबर को जोड़ा नहीं जाएगा। तो जोड़ने वाले नंबर ये 3 ही हैं, आपके जीके जीएस 1, जीके जीएस 2 और निबंध। निबंध भी आपको सामान्य क्षेत्र से आता है, जैसे महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण प्रदूषण, भ्रष्टाचार, केंद्रीकृत राजनीतिक व्यवस्था, समाज में उत्पन्न होने वाले कट्टरवाद, विदेशी व्यापार या विदेशी जो है आर्थिक, वैश्विक आर्थिक मंदी, औद्योगिक संरचना, बढ़ते हुई जनसंख्या, यही सब सामाजिक जो आपका चीजें हैं वही निबंध आता है। ये सामान्य अखबार के एडिटोरियल पढ़ लेंगे आप, इससे हो जाएगा। या निबंध की किताब थोड़ा पढ़ के हम लोगों से करेक्शन करवा लीजिएगा, तो आप थोड़ा यूनिक आंसर के महारथी हो जाएंगे। तो 300 अंक का एक पेपर निबंध, 300 का एक पेपर जीके जीएस, 300 का एक पेपर जीके जीएस, एकदम आसान होता है और इतना ही में आपका मेन हो जाएगा। अब ध्यान रखेंगे, जब मेन हो जाएगा तो आपके 120 अंक का इंटरव्यू आता है। मैं दूसरे तरफ ले जा रहा हूं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं। यहां देखेंगे आप, ये देखिए इंटरव्यू है आपके सामने। तो ये देखिए, ये निबंध वाला मैंने कहा, थोड़ा सा नीचे लाएंगे तो आपको देखकर समझ में आएगा। देखिए विषय दिया हुआ है यहाँ पर, तो ऑलरेडी जो 900 अंक है, इसको देखिए यहाँ तोड़ा है, GS1, फिर ऐसे ही GS2 और फिर निबंध, ये तीनों मिलकर ही 900 अंक होता है। ऑप्शनल पास करना है। और ये जो है 120 अंक का इंटरव्यू है आपका, ठीक है। इंटरव्यू में आप बोलचाल आपस में ठीक से करते हैं, प्रेजेंटेशन सही है, तो उसमें नॉलेज का टेस्ट नहीं होता। हम लोग यही भूल किए कि अपने इंटरव्यू में नहीं किसी ने बताया, और पैसे की कमी से हम लोग इंटरव्यू का कहीं कोचिंग भी नहीं ली, थोड़ा मकचूसी करते रहे। तो इसमें जो है नॉलेज का टेस्ट नहीं होता है। नॉलेज के टेस्ट आपके पीटी में हो गया होता है, नॉलेज का टेस्ट मेन में हो गया होता है। यहाँ पर आपके पर्सनालिटी का टेस्ट होता है। पर्सनालिटी इन द सेंस ऑफ योर ब्यूटीनेस नहीं, सुंदरता नहीं है। अगर वोकल पर्सनालिटी, सिटिंग पर्सनालिटी, कमिंग, गो आउट, जो अंदर आते हैं बाहर जाते हैं, वो सब आप में कला है कि नहीं है, इसकी जांच की जाती है। फिर देखा जाता है कंप्रोमाइजिंग कैपेसिटी आप में है कि नहीं, आप अपने सीनियर को रिस्पेक्ट करते हैं कि नहीं, आप अपने जूनियर को सम्मान देते हैं कि नहीं, डिपार्टमेंट में किसी दिक्कत होने के बावजूद डिपार्टमेंट को चलाने की कला आप में है कि नहीं, आप किस तरीके से इस समाज को देख रहे हैं। बहुत करे ऑफिसर तो के पाठक की तरह नहीं है, या फिर टीएन सेशन की तरह बहुत करे आप चुनाव आयुक्त तो नहीं है। इस सब टाइप की चीजें देखी जाती है, क्योंकि आपके पहले भी बड़े बड़े अधिकारी रहे हैं, आपके बाद भी बड़े बड़े अधिकारी रहे हैं,
उनको किसी ढंग से अपमानित न करके विधि व्यवस्था में सनह सनह परिवर्तन करना चाहिए, मोहम्मद बिन तुगलक की तरह में। हम लोगों में यही गलती थी, इसलिए साक्षात्कार कक्ष में जो उन लोगों ने अनुभव किया कि इस व्यक्ति को अगर आईएएस बना दिया जाता है तो निश्चित ही उठा पटक करेगा कहीं जाकर, बड़ी अफसोस करके उन्होंने मुझे बहुत कम अंक दे दिया इंटरव्यू में। वहीं दूसरे को इंटरव्यू में जो है ज्यादा अंक आ गया तो वो क्वालिफाई कर गया। रिटन में कम अंक वाला भी, अब हमसे अगर कोई 80 अंक कम लिया था और 225 अंक इंटरव्यू में ला दिया और हम लोग 80 अंक का मात्र इंटरव्यू में लाए तो फेल हो गए, और वो पास कर गया, क्वालिफाई कर गया। तो यहाँ अंक जो आता है वही आपके कई चीजें आपने देखता है, लोग विशेषज्ञ होगा लोग, और इसमें जो अच्छे ढंग से लड़का तैयारी करता है वो 90 अंक तक ला देता। तो इस तरीके से आपका अच्छा अंक आ जाता है। इसी पर यानी कि ये 900 और प्लस 120 टोटल आपके 10 से 20 अंक पर ही मेरिट बनता है। अब ज्यादा बड़ा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा इससे बीपीएससी बस जीके जीएस बढ़िया से पढ़ लीजिए और निबंध मेंस आपका तैयारी हो गया। ऑप्शनल में बस क्वालिफाई कर जाइए, हिंदी में क्वालिफाई कर जाइए, काम खत्म। पीटी मेन इंटरव्यू एकदम एक साथ दीजिए, निकल जाता है। अब आप लोग कहते हैं भाई हम टीचर बनना चाहते हैं, मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा, अभी सुने होंगे आपको नेट पर आ गया, सरकार ने घोषणा कर दिया बिहार टीचर की संख्या जो है बढ़ गई है और मात्र अब 15,000 ही बहाली हर साल आएगा। घोषणा हो गया, नेट पर देख लीजिए। अब 15,000, वो 2 लाख जो बहाली निकली थी वो खत्म हो गया। हर साल 2-2 लाख अगर आते रहे तो 5 साल तक 10 लाख शिक्षक बनेंगे। अब उनको वेतन कहां से आएगा, पढ़ाएंगे कैसे? और अगर ऐसा चलते रहा तो 20 साल में कितने हो जाएंगे, 40 लाख टीचर हो जाएंगे। 40 लाख टीचर कहां जाएंगे भैया, कहां से वेतन आएगा? तो बहाली उनकी जो लिमिटेशन था, सरकार ने अच्छा निर्णय लिया, जल्दी से भर दिया। अब ये भर गए तो फिर अब सीट खाली होगा तबे तो किसी को मिलेगा। तो मात्र 15,000 जो है बीपीएससी टीचर आपको रह गया। अब उसमें जो है बनने के लिए आप जो तैयारी कर रहे हो कि हम अब डीएलएड कर लेंगे। अब आप सोचो कि अगर आप डीएलएड कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में कितना आपको पैसा खर्च होगा? अच्छा खासा। अगर सरकारी में गए तो कम नहीं तो समझिए कि 2 लाख रुपया। अगर आप बीएड करते हो तो उसमें भी आपको क्या है, 2-2.5 लाख। सुने हैं कि अब 4 साल का कोर्स हो गया है, तो 4 साल लाइफ बर्बाद करोगे आफ्टर ग्रेजुएशन। अगर ये चीजें आप खर्च कर लेते हो, कम से कम 3 लाख रुपया खर्च आएगा बाबू, अब लगता है बीएड में। अगर 65-70 हजार लिया तो 4 साल में सोचो 28 समझ सकते हैं, 2,80,000। अलावा आने जाने में बीएड कॉलेज में कॉपी कलम किताब बहुत सारा, तो 3 लाख खर्च होगा। अगर ये 3 लाख में से मात्र 1 लाख आप खर्च कर देते हैं और ये जो 4 साल का वक्त आप बर्बाद करते हैं उसमें 2 ही साल मन लगा के खर्च कर देते हैं तो बीपीएससी आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो कहां एसडीए, कहां डीएसपी, कहां टीचर, दोनों में अंतर है ना जी। टीचर को आप सम्मानित दृष्टि से देख सकते हैं, लेकिन एक ध्यान रखिएगा कि आजकल सम्मान जो है पद से भी मिलता है, ऊंचे पद से, ये जान लीजिएगा। तो इस तरीके से मेरा ऐसा मानना है कि बीपीएससी अब काफी आसान है, इसमें किसी एक्स्ट्रा डिग्री की जरूरत नहीं है। उसमें तो आप देखिए ना कि आपका बीएड चाहिए और बीएड के बाद फिर आपको टीईटी चाहिए, और टीईटी निकालने के बाद फिर बीपीएससी निकालिए। अब बताइए इतना एग्जाम निकालेंगे तो बनेंगे, और नहीं तो ये 3 बार के बाद ये डिग्री भी फेल हो जाएगा। अब आप दोबारा परीक्षा भी बीपीएससी नहीं दे सकते। तो सोचिए कि किस तरीके का आपका ये परीक्षा। अब बीपीएससी वाला में ऐसा कुछ नहीं है, एक बार 20 साल से शुरू किए देना तो 40 साल तक महिलाएं देते रहेगी। 20 साल की उम्र से 40 साल तक महिला लगातार दे सकती है, कहीं कोई रोक नहीं। शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब है तो 45 साल दे सकते हैं, विकलांग अगर है तो 55 साल तक दे सकते हैं शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब के लोग, 55 साल की उम्र में भी जी। और सरकार आपको और बेनिफिट साइड से भी देगी, आरक्षण वगैरह का लाभ मिलेगा। तो ये बड़ी आसान है, लेकिन आप उसके लिए केवल मन तैयार करना है, सोच को बढ़ा देना है, सेम सिलेबस से कोई अंतर
नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इसके लिए एक बार थोड़ा मन बनाइए। अंतर ये है कि ऑब्जेक्टिव में खाली टिक मारना है, रंगना है, और मेन वाले में तनी लिखना है। अंतर तो यही है, लेकिन ध्यान रखेंगे आसान है, क्योंकि आप लिखना शुरू करेंगे तो आप निकाल सकते हैं। और बहुत से मेरे लड़के ऐसे ऐसे निकाले हैं जो साइंस से ग्रेजुएशन किए और इतिहास रख के बीएसपी निकाले, जो केमिस्ट्री से पढ़ा और वो भी जो है लोक प्रशासन रख के निकाल लिया। तो बहुत आसान हो जाता है कंपटीशन, एक बार मन बनाने की जरूरत है आपको। आगे मैं कहना चाहूंगा कि अभी जो है अदर एग्जाम की तैयारी अगर करना चाहें तो आप हमसे मिलिए, बेहतरीन तैयारी आपको कराई जा रही है। और चलिए टेस्ट हो रहा है, आप लोग अब बनाइए। धन्यवाद, नमस्कार।